Welcome back to the channel. So today's question is maximum number of balloons. In this question हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, जैसे कि यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग गिवन है। हमें इसमें पता लगाना है कि हम कितने नंबर ऑफ बलून स्ट्रिंग फॉर्म कर सकते हैं थ्रू दिस स्ट्रिंग। और हमें इसमें से जैसे कि हमने n को यूज़ किया, सो हम इसमें n को ओनली वन टाइम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर n की अकेरेंस वन है, सो ईच कैरेक्टर कैन बी यूज एट मोस्ट वन। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम कितने नंबर ऑफ बलून स्ट्रिंग फॉर्म कर सकते हैं, और हम एक कैरेक्टर को एटमोस्ट एट एक टाइम यूज़ करेंगे। सो इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर बलून गिवन है, हम इसमें से बी की अक्रेंस देख सकते हैं क्योंकि बी पहले आता है। सो मैंने यहाँ पर एक बलून और एक गिवन स्ट्रिंग को लिख दिया है, और मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे फॉर्म कर रखा है, और मैं इसमें बलून जो गिवन स्ट्रिंग है उसकी सारी फ्रिक्वेंसी को उसके कैरेक्टर प्लेस पे मैं लिख दूंगा। सो हम एल से स्टार्ट करेंगे, एल की अक्रेंस वन हो जाएगी, ओ आएगा, ओ को हम एक टाइम लिखेंगे, फिर ओ दोबारा कर होता है, सो इसकी अकरेंस हो जाएगी यहाँ पर टू। देन एन, एन अकर वन टाइम, फिर हम बी पे आएंगे, बी की अकरेंस को इंक्रीज कर देंगे। देन ए, एल, एल इंक्रीज टू टू, हम ईच टाइम अकरेंस को प्लस वन कर दे रहे हैं। देन एल केम, देन एल इंक्रीज टिल थ्री, देन एल एक और बार आता है तो इसको हमने फोर टाइम लिख दिया है। Then the occurrence of P increased to 1, then O occurrence is 3, then O comes again, then it's become 4, then at the end N increased till 1, so it's become 2 time. अब हमें इसमें देखना है कि B स्ट्रिंग कितनी बार फॉर्म हो सकती है। सो इसके लिए मैं B में एडिट करूँगा, जैसे कि मैं B में एडिट करता हूँ। बी में एडिट करने वाला मैं इस स्ट्रिंग में एडिट करता हूँ, तो पहले मुझे बी मिलेगा, मैं बी देख लूँगा बी की अकरेंस कितनी है। बी टू टाइम्स अगर हुआ है तो हम यहाँ पर एक अकरेंस वेरिएबल बना लेंगे, जिसमें हम लिख देंगे कि कोई भी कैरेक्टर एट मोस्ट कितनी बार अगर हो सकता है। उससे हमें एक चीज़ समझ में आएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर बी लिखा, बी की अकरेंस टू है, और वो एक स्ट्रिंग में बी एक ही टाइम अकर हो सकता है, तो यहाँ पर हम टू लिख देंगे। देन वी केम टू ए अकरेंस इज ऑल्सो टू, देन वी हैव जस्ट पुट इट हियर द मिनिमम वन, सो टू केम ओवर हियर। देन वी गो टू एल, एल सेज फोर, बट एक स्ट्रिंग में जैसे कि बलून में एल की अकरेंस टू टाइम है। सो अगर मेरे पास फोर कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो मैं अगर उसे टू से डिवाइड करूँगा, उसकी टोटल अकरेंस से डिवाइड करूँगा, तो मतलब मैं अगर मेरे पास फोर एल प्रेजेंट है तो मैं उससे दो स्ट्रिंग्स फॉर्म कर सकता हूँ बलून की। सो यहाँ पर हम फोर गिवन है, तो सो यहाँ पर हम इसको काट के टू लिख सकते हैं। देन केम टू ओ, ओ की अकरेंस देख लेते हैं, ओ की अकरेंस भी फोर है, सो फोर ओ से हम डिवाइडेड बाई टू वी कैन फॉर्म टू बलून स्ट्रिंग्स। ये बहुत प्रिटी अंडरस्टैंडेबल है, सो यहाँ पर भी टू आ जाएगा। फिर देन केम टू एन, एन की अकरेंस भी टू है, सो एट द एंड टू। सो हमने बेसिकली दो स्ट्रिंग फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन स्ट्रिंग, सो वी कैन फॉर्म टू बलून्स स्ट्रिंग। अब हम इसे कोड में कन्वर्ट करते हैं। सो हम स्टार्टिंग में एक स्ट्रिंग फॉर्म करेंगे एस टी आर, जो कि होगी बलून, जो हमें जिस पे हमें ट्रैवर्स भी करना है बाद में, जो मैंने आपको भी ड्राई रन में बताया। अब हमें एक वेक्टर बनाएंगे लेटर्स, जिसमें ए टू जेड के सारे लेटर्स की फ्रिक्वेंसी स्टोर होगी। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर टेक्स्ट में ट्रैवर्स करते हैं जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है, और हम सारे लेटर्स की फ्रिक्वेंसी उसमें स्टोर करते थे लेटर्स वेक्टर में। अगर वेरिएबल बताएगा कि हमारे उसमें कितनी एट मैक्स लेटर प्रेजेंट है फॉर फॉर्मिंग द स्ट्रिंग। सो हम स्ट्रिंग में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रेवल्स हुए, स्ट्रिंग में ट्रैवल हुआ मतलब हम बलून में ट्रैवल हुए। हमने देखा अगर एल या ओ अकर होता है, सो हम उसकी कैरेक्टर एक्रेंस को डिवाइड बाय टू करेंगे, क्योंकि एक स्ट्रिंग फॉर्म करने में हमें जैसे कि दो एल या दो ओ का यूज़ होता है। सो उससे हमें पता लग जाएगा हम कितनी मैक्सिमम स्ट्रिंग फॉर्म कर सकते हैं, और जो भी मैक्सिमम मैक्सिमम कैरेक्टर एक्रेंस होगी उतनी ही स्ट्रिंग फॉर्म कर सकते हैं हम। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो हमारी एक स्ट्रिंग गिवन है, हमें बताना है कि इसमें से हम बलून स्ट्रिंग कितनी फॉर्म कर सकते हैं। सो उससे पहले हमें पता चलना चाहिए बलून, जैसे कि हमारी बलून स्ट्रिंग है, हमें ये फॉर्म करनी है, ठीक है। सो अगर हम सब कैरेक्टर की सारे कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी लिखते हैं, इसकी अकरेंस टू है, इसकी अकरेंस वन टू है,
इसकी अकरेंस 4 टाइम है, इसकी अकरेंस भी 4 टाइम है और इसकी अकरेंस 1 टाइम है। अब जैसा कि मैंने कोड में लिखा था, मुझे यहाँ से एक अकर वेरिएबल बनाना है और इसमें मिनिमम कैरेक्टर की अकरेंस रखनी है। सो स्टार्टिंग में बलून में बी 2 टाइम अकर हुआ, देन केम ए भी 2 टाइम अकर होता है तो हमने भी ए को 2 टाइम लिखा। देन एल की बारी आई तो एल 4 बार अकर होता है, बट एल की अकरेंस एक स्ट्रिंग में 2 टाइम्स है तो उससे हमें 2 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर भी 2 आता है जो कि हमारा अभी तक अकरेंस की एटमोस्ट वैल्यू है। ओ के लिए भी सेम फॉलो करेंगे, बट जब हम लास्ट में आएंगे एन पे, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इससे खुद से स्ट्रिंग फॉर्म करने लगूँ तो पहले मैं बलून के लिए इसको चूज़ करूँगा। एक बलून तो हमारा ये बनेगा। अब जब हम दूसरा बलून फॉर्म करेंगे, अगर मैं इसको इरेज करके दिखाऊँ, जो भी हमने कैरेक्टर यूज़ कर लिए हैं, अगर अब हम बलून फॉर्म करना चाहते हैं, देखो जैसे कि हमने BALLOO यूज़ किया बट हमारे पास एन फॉर्म नहीं है। सो हमें पता लग जाएगी एन ही कल्प्रिट था। इससे ये पता लगेगा जो भी मिनिमम कैरेक्टर के अकरेंस है वही उसका आंसर है। जैसे कि यहाँ पर हमें एन मिला 1, सो हमने 1 को यहाँ लिखा, सो हमारा मिनिमम कैरेक्टर अकरेंस हो गई 1। सो हमारा हम इसमें एक ही बलून फॉर्म कर सकते हैं, हमारा कहने का मतलब ये है। सो ये इसका करने का एक लॉजिक था। अब हम कोड सबमिट करते हैं। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं। टेक्स्ट में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रैवर्स कर रहे हैं, सो इसकी ये बिग ऑफ एन टाइम लेगा। फिर हम इसमें ट्रैवर्स कर रहे हैं बट हम इसमें बलून की लेंथ ही ट्रैवल कर रहे हैं जो कि बहुत छोटी है, तो इसका हम बिग ऑफ 1 ले सकते हैं। सो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बोल सकते हैं बिग ऑफ एन। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं हम, जैसे कि इसका साइज 26 है जो कि बहुत छोटा है, उसको हम कंसिडर करेंगे तो इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ 26, जिसको हम बोल सकते हैं बिग ऑफ 1। सो हमने बहुत ही बेस्ट अप्रोच के साथ इसको सॉल्व कर दिया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड द कोड इज़ इन द गिटहब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।